प्रदेश के मेले व महोत्सव। बच्चा बाबू ध्यान दें, सामने बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। ये कोई क्वेश्चन आपका हो जाएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल एक साल में 2250 मेले लगते हैं, लेकिन आपको मात्र कितने मेले याद करने हैं? मेरे कहने से 45 मेले याद कीजिए। 2250 में से 50 भी नहीं याद करने का, बल्कि कितने कुल 45 मेले याद कीजिए और 15 मेले आपके बोर्ड का आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद में 30 मेले और आपको बताऊंगा, बस इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। 100% मेरा वादा है, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जनसंख्या है बाबू उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या में तो आप जानते हैं सर्वाधिक है, यहाँ तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जनसंख्या सर्वाधिक है और एक वर्ष में कुल मेले कितने लगते हैं? सामने ध्यान दें, 2250 मेले। सोच के देखिए, जब जनसंख्या ज्यादा है तो लोगों के विचार अलग अलग होंगे, मति अलग अलग होगी, है ना? तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं मेले भी ज्यादा लगते होंगे। तो मेले एक साल में 2250। मैंने बोला 2250 याद नहीं करने का, ओनली 45 याद करने का, काम हो जाएगा उसमें ही। आगे सर्वाधिक मेले मतलब 75 जिलों में सबसे ज्यादा मेले जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? एक बरस में 86 मेले लगते हैं। वो सोचिए, एक साल में 86 मेले हैं, तो फिर मेले के बाद मेला, जैसे आज मेला है कोई, फिर अगले दिन मेला, फिर उसके बाद अगले दिन मेला, इस प्रकार से मेले मेले लगते होंगे, है ना? तो मथुरा में सबसे ज्यादा और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। याद रहेगा, पीलीभीत हमने बताया पिछली वीडियो में कि उत्तराखंड के साथ साथ किस देश के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। जी, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है? ये हमने पढ़ाया है। तो नेपाल के साथ ही पीलीभीत सीमा रेखा बनाता है। क्लियर इतनी बात? चले तो स्टार्ट करते हैं मथुरा से बच्चा। तो मथुरा में कंस मेला, देव छठ मेला, गौचारण, गोपाष्टमी, जन्माष्टमी, रथ मेला, होलिका उत्सव, हरिदास जयंती। याद रखिए, ये सारे के सारे मथुरा में हैं। अब कहेंगे गुरुजी मथुरा और लिखवाओ। अरे ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, जितना एग्जाम में पूछा गया है लास्ट टाइम तक वही चीज देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देव छठ मेला, गोपाष्टमी, तो गोपाष्टमी को गौचारण। बच्चा इसमें गाय की पूजा होती है, इसमें गाय की पूजा होती है, गाय माता की पूजा होती है। गाय गौचारण मेला को ही गोपाष्टमी बोलते हैं। लेकिन बच्चा ये याद रखिए, ये दूसरा वाला है, ये जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी गोपाष्टमी अलग अलग हैं, लेकिन गोपाष्टमी को ही गोचारण बोलते हैं। जन्माष्टमी अलग त्योहार है, समझे? अलग एक मेला है, यहाँ मेला होता है, जन्माष्टमी होती है ना। तो जन्माष्टमी उत्सव पर, जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में मेले का आयोजन होता है, बस और कुछ नहीं है। चले स्टार्ट करें आगे। होली का उत्सव मतलब होली के दिन, यहाँ जानते हैं ना होलिका, तो होलिका उत्सव वही मनाया जाता है। हरिदास जयंती अगला क्वेश्चन आया है, लेखपाल में क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश लेखपाल में कि होली हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो बोलो कहाँ मनाई जाती है? मथुरा की कौन सी जगह पर? होली हरिदास जयंती प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, हरिदास सम्मेलन। याद रखिए, ठीक है? चले, ये हरिदास कौन थे? अकबर के संगीतज्ञ थे तानसेन। अकबर के जो संगीतज्ञ तानसेन थे, तानसेन के गुरु का नाम क्या था बाबू? हरिदास था। याद रखिए, अकबर ने भी इनके संगीत सुनने, अकबर खुद इनके जगह आए थे, इनके आश्रम आए थे। तो इतनी क्लियर बात? चले, तो मथुरा के बाद हम जो बात करने वाले हैं बाबू, वो बात करने वाले हैं आगरा पर। जानते हैं आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी है। 1504 में इसकी स्थापना हुई थी, 1506 में राजधानी बनाया। यमुना के छोर पर स्थित है आगरा। चाहे जाओ दिल्ली, बंबई, आगरा, समझे ना? याद रखिए। तो आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, दूसरा कैलाश मेला और तीसरा राम बारात, चौथा ताज महोत्सव और पांचवा है कुल महोत्सव। यही एग्जाम पॉइंट है, समझे? यही तो है सॉरी, ये परीक्षा बिंदु यही है। तो कुल महोत्सव, याद रखिए, कुल महोत्सव, जिसको कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। ध्यान दे बच्चा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलह कुल महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा, राम बारात आगरा, कैलाश मेला आगरा, बटेश्वर मेला आगरा। याद रहेगा, ये आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है, जगह है बटेश्वर। तो बटेश्वर में ही ये मेला लगता है, बटेश्वर या बटूश्वर, है ना? इस प्रकार से याद रखिए, बटू ईश्वर या बटेश्वर, ठीक है? इस प्रकार से ये आगरा हो गया।
क्लियर। अब बात कर लेते हैं बाबू आगरा के बाद प्रयागराज है ना। तो ये जो ये हमने शुरुआत में क्यों लिए, देखिए आप मथुरा में सर्वाधिक हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। आगरा इंपॉर्टेंट है, आगरा से भी मैंने बताया था 5वें नंबर पे आता है, तो आगरा से हो गया। अब प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है, गंगा यमुना का संगम है, तो प्रयाग उसी को बोलते हैं जो संगम होता है ना। तो यहाँ भी यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट मेला है कुंभ मेला। बच्चा ध्यान दे लो यूट्यूब वालों, कुंभ मेला है ना। ये कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नामक जगह पर लगता है, माघ मेला भी लगता है, याद रहेगा। तो प्रयागराज में लगने वाले मेले, मथुरा में लगने वाले मेले, आगरा में आयोजित होने वाले मेले हमने आपको इस वाले एपिसोड में बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने बताया था 45 मेले पढ़ने हैं, 15 मेले ये लिखे हुए हैं, 30 मेले और रहे, 30 मेले अब हम लिखवा देते हैं, मात्र 5 मिनट लगेगा। जब ये अब तक आपने वीडियो को देखा और थोड़ा सा वीडियो को देख लो, कंप्लीट कर लो, पूरा हो जाएगा टॉपिक, अभी के अभी याद हो जाएंगे। मेरी गारंटी है याद करवाने की, समझे नहीं, मेरी गारंटी है। चलिए, तो इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं बच्चा, अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है, बताएंगे कौन सा जिला है। चलिए रे यूट्यूब वाले बाबू, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बोलो। सहारनपुर। तो सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं बच्चा, सहारनपुर। तो सहारनपुर में आप जानते हैं माता शाकुंभरी देवी का मंदिर है, तो वहीं पर शाकुंभरी देवी मेला आयोजित होता है। शाकुंभरी देवी मेला, आपसे यदि एग्जामिनर पूछता है शाकुंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, आप कहेंगे सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद बताइए, सहारनपुर। कितने राज्यों से लगता है, 3 राज्यों से लगता है। कौन से, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वो सिर पे कौन है इसके, हिमाचल प्रदेश। बोलो भारत माता की जय। चलिए, सहारनपुर के नीचे अगर मैं बात करता हूं बच्चा, सहारनपुर के तुरंत नीचे आता है मेरठ, याद रखिए, तुरंत नीचे तो नहीं आता, मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला इस नाम से बच्चा एक्सप्रेस भी चलती है एक, याद रहेगा, प्रयागराज जाती है ना, प्रयागराज जाती है, पता है नहीं आपको। मेरठ से चलकर प्रयागराज जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस बाया गजरोला, अमरोहा, मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाती है, समझे ना। चले, मेरठ के तुरंत नीचे अगर हम बात करते हैं तो बाबू आप जानते हैं हापुड़ है। क्या है, हापुड़। देख लो रे, सुन लो रे, हापुड़। अमरोहा बिजनौर वालों, हापुड़ वालों सुन लो ध्यान से, समझे। हापुड़ में लगता है मेला गढ़मुक्तेश्वर मेला। अभी अमरोहा वाले जो बोलते हैं, ऑफलाइन पढ़ाया ऑफलाइन बच्चे कहते हैं सर गढ़मुक्तेश्वर मेला तो अमरोहा में जुड़ा है, अमरोहा में आता है। अमरोहा में नहीं है, इतिहास इसका हापुड़ बताता है, याद रखिए अमरोहा वालों, गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन हापुड़ में है या होता है। तो इसका जो है हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक स्थल है, हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ के नीचे अगर हम बात करते हैं बच्चा तो बुलंदशहर है, आप जानते हैं। और बुलंदशहर में एक सिटी पड़ती है अनूप शहर, याद रखिए अनूप शहर। अनूप शहर में बच्चा एक मेले का आयोजन होता है, बोलो कौन सा मेला है, कौन बच्चा बताएगा, बाल सुंदरी मेला। बाल सुंदरी मेला, याद रखिए बाल सुंदरी मेले का आयोजन अनूप शहर में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बुलंदशहर के नीचे ही आसपास एरिया में कासगंज पड़ता है, कासगंज। तो बच्चा कासगंज जिला पड़ता है, कासगंज में एक मेला लगता है, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, नाम है शोरो मेला। बच्चा लोग नाम याद रखिए, शोरो मेला कासगंज में आयोजित होता है, शोरो मेला। इसके पास में एक जिला पड़ता है बच्चा लोग बदायूं, याद रखिए यूट्यूब वालों बाबू, बदायूं। बदायूं में लगता है मिनी कुंभ मेला। मिनी का मतलब आप जानते हैं ना, मिनी है ना, और कुंभ जोड़ देंगे, मिनी कुंभ मेला। बच्चा लोग आप एक बात याद रखिए, आपने उत्तर प्रदेश पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को पार करके जाती हैं, कौन, गंगा मैया कितने जिलों को पार करके जाती हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 27 जिलों को पार करके जाती हैं। लेकिन 27 जिलों में भी सबसे ज्यादा किस राज्य, किस जिले को पार करती हैं, किस जिले में दूरी तय करती हैं, तो वो बदायूं है, याद रखिए, समझे। तो बदायूं में लगभग 133 किलोमीटर की दूर तक जाती है, मतलब कौन, गंगा जी,
ठीक है। इसी के किनारे मिनी कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो बोले बंदा बनाई गंगा के किनारे मिनी कुंभ मेला गंगा के किनारे आयोजित होता है। तो बच्चा लोग इधर लिख दें आप गंगा, बोलो गंगा माता की जय। समझे भैया, बदायूं भी तुमने निपटा दिया। बुलंदशहर भी हो गया, कासगंज भी हो गया। अब बाबू फर्रुखाबाद एक नामक जगह है, यहाँ फर्रुखाबाद है ना, फिरोजाबाद के पास में एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। याद रखिए फर्रुखाबाद में एक 2-3 मेले लगते हैं। जैसे कि बात करूं मैं, एक माणकपुर मेला है, माणकपुर है ना, याद रखिए माणकपुर मेला। इसके बाद में अगर बात करूं श्रावणी मेला, याद रखिए श्रावणी मेला, श्रावणी मेला। इसके बाद बच्चा याद रखिए मकर संक्रांति मेला, मकर संक्रांति है ना, जनवरी के महीने में प्रत्येक वर्ष के जनवरी के महीने में मकर संक्रांति महोत्सव आयोजन किया जाता है फर्रुखाबाद में। ठीक है जी, श्रावणी और माणकपुर ये कहाँ चले गए, फर्रुखाबाद। एक और याद रखिए जो आप सोच रहे हैं वही बिल्कुल रामनगरिया मेला, समझे ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा तमरे जाता ही जाता है। क्लियर, इतनी बात नहीं, काउंटिंग कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बच्चा, बचे हैं 20 मेले, और 20 मेले भी अभी चुटकियों में हो जाएंगे खत्म। बोलो भारत माता की जय। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, का फर्रुखाबाद तक आए गए हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा लोग कानपुर की। कानपुर जानते हैं, कानपुर नाम से दो है, कानपुर देहात है, कानपुर सिटी है ना। तो कानपुर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ देहात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिठुर गंगा महोत्सव, याद रखिए बिठुर महोत्सव मनाया जाता है, बिठुर महोत्सव। अब ये बिठुर महोत्सव जो मनाया जाता है ये किस रिवर के किनारे, ऐसे करके लिखे है ना, समझ में आई बात नहीं। तो ये लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया कि बिठुर आश्रम कहां पर है, तो वो कानपुर में है। याद रखिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को ही बिठुर आश्रम बोलते हैं। कानपुर में एक जगह पड़ती है बिठुर, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और उसी को वहीं पर बिठुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा लोग, देखिए इधर हमने निपटा दिया। अब महोबा की बात कर लेते हैं, इधर नीचे आता है महोबा। तो महोबा में मनाया जाता है कजली महोत्सव, समझे ना, याद रखिए। और आप बच्चा लोग जानिए महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, पान। महोबा के बाद हम बात करते हैं, महोबा के से पास में है झांसी, है ना। झांसी में एक आय महोत्सव मनाया जाता है जिसको बच्चा लोग कहते हैं आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव। और दूसरा महोत्सव भी याद रखिए बच्चा लोग, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी, याद रखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। समझे नहीं, ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, अब तक कभी नहीं पढ़ा होगा और कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ज्यादा लाइट में आ रहा। याद रखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में मनाए जाते हैं, समझे नहीं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सब आप लोग जानते हैं। चले, बुंदेलखंडीय जिला है, ठीक है बच्चे लोग। इसके बाद हम बात जो कर लेते हैं, बात करते हैं बाबू, इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट की। तो याद रखिए चित्रकूट लेंगे, चित्रकूट है ना। तो चित्रकूट में जो मेला लगता है वो रामायण मेला लगता है बच्चा लोग, याद रखिए रामायण मेला। भरत मिलाप जो हुआ था वो चित्रकूट में हुआ था, भरत मिलाप कहाँ हुआ था, चित्रकूट में। चले आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे जी। तो चित्रकूट तक आ गए। अब देखिए इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गए बच्चे। 15, टेंशन नहीं लेने का, 15 के 15 अभी हो जाएंगे। मेरे साथ आप एक बार इसको यदि एक बार और देख लेते हैं याद हो जाएगा। सहारनपुर फाकुम्बरी देवी, नौचंदी मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, समझे। और बाल सुंदरी अनूप शहर बुलंदशहर में पड़ता है। फोरो मेला कासगंज, मिनी कुंभ मेला बदायूं। सबसे ज्यादा दूरी तक बहती है कौन, हाँ 133 किलोमीटर गंगा मैया। ठीक, बोलो गंगे माता की जय जी। माणकपुर, श्रावणी, मकर संक्रांति ये सब फर्रुखाबाद में लगते हैं। चले, कानपुर में बिठुर गंगा महोत्सव है ना, महोबा कजली महोत्सव, झांसी आयुर्वेद महोत्सव, और दूसरा स्ट्रॉबेरी महोत्सव याद रखिए, और चित्रकूट रामायण मेला। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे लोग, जो बात करते हैं वो बांदा की कर लेते हैं, है ना, बांदा की।
बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम, और जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो एक बार आप इसको वीडियो को रोक रोक के देख लेना बाद में, और बाबू इनको नोट डाउन भी आप कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं बांदा की। किसकी? बांदा जिला। तो बांदा में लगता है कालिंजर मेला। कालिंजर मेला, याद रखिए शेरशाह सूरी की जो मौत हुई थी इसी जगह पर हुई थी, समझे। इसके बाद बच्चा लोग, बांदा के बाद अगर मैं बात करता हूँ, प्रयागराज तो हमने ले ही लिया ना यहाँ, और इसके बाद चित्रकूट भी ले लिया, चित्रकूट भी हो गया। इसके बाद हम वाराणसी में चलते हैं, सीधा सीधा वाराणसी चलते हैं बच्चा लोग। वाराणसी को पहले आप जानते हैं बनारस कहते थे, और बनारस से पहले नाम था इसका काशी, है ना। आपने सुना होगा काशीनाथ, हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो इज्जत होगी, पैसा होगा, शोहरत होगी। या ये आपने डैनी का डायलॉग सुना होगा घातक मूवी का, काशीनाथ, है ना। तो याद रखिए, वाराणसी की बात करता हूं तो वाराणसी में मनाया जाता है एक बहुत जबरदस्त महोत्सव, गंगा महोत्सव। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए ये कहां मनाया जाए तो आप कहना सर वाराणसी। दूसरा आपसे पूछा जाए ना कि वाराणसी पर्यटन स्थल कहां मनाया जाता है, वाराणसी पर्यटन, टेंशन नहीं लेने का, टॉपिक समाप्त होने वाला है, यानी वाराणसी पर्यटन महोत्सव। ये कहां? ये वाराणसी। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वाराणसी के पास में अयोध्या आता है बच्चा, अयोध्या, है ना, जानते हैं इस समय लाइट में है अयोध्या। अयोध्या में है परिक्रमा मेला। अयोध्या से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए, परिक्रमा मेला ये पूछा ही जाता है, परिक्रमा, समझे। एक आता है रामनवमी, है ना, याद रखिए रामनवमी मेला लगता है, तो ये भी कहां लगता है? अयोध्या में लगता है बच्चा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक जगह जिला पड़ता है यहीं पर, इसके पास में ही गोरखपुर, याद रखिए। तो गोरखपुर का एक मेला बड़ा फेमस है जो आप जानते हैं, खिचड़ी मेला। याद रखिए, गोरखपुर में 1 माह तक चलता है ये मेला, खिचड़ी मेला, है ना। याद रखिए 1 माह तक आयोजन चलता है इसका, खिचड़ी मेला। इसके बाद हम बात करते हैं, जिला पड़ता है यहीं पर अम्बेडकर, हाँ समझ गए हैं, याद रखिए। तो अम्बेडकर नगर जो जिला है यहाँ पर गोविंद सागर, याद रखिए बच्चे लोग, गोविंद सागर मेला। तो गोविंद सागर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? वो यहीं पर लगता है। समझ में आई बात नहीं? इसके बाद बच्चा लोग हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी पर बात करते हैं। कहाँ नहीं, पहले बलरामपुर चलिए। बलरामपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जिला है और नेपाल से सटा हुआ है। बलरामपुर में मनाया क्या? बलरामपुर में मेला लगता है कौन सा? बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। कौन सा? देवी पाटन, याद रखिए, देवी पाटन मेला बलरामपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर। गोविंद सागर मेला ये अलग चीज है, देवी पाटन मेला बलरामपुर। लेकिन देवा शरीफ मेला बाराबंकी। अब बच्चा लोग लिखें आप बाराबंकी, बाराबंकी, तो लिखेंगे देवा शरीफ मेला। टॉपिक समाप्त होने वाला है, देवा शरीफ मेला। समझ में आई बात नहीं बच्चा लोग? चलिए अब बात करते हैं हम ढाई घाट मेला। जी ढाई घाट बच्चा, ढाई घाट मेला और समझिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ढाई घाट मेला समझे नहीं? तो ढाई घाट जी, तो ये है शाहजहानपुर, याद रखिए शाहजहानपुर में ये मनाया जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लियो, ढूंढ ढूंढ के लाया हूं निकाल निकाल के। ढाई घाट मेला समझे, 2 घंटे में मेहनत किया है तब जाएगी तुम ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। शाहजहानपुर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सीतापुर में एक मेला लगता है, बहुत शानदार मेला। सीतापुर में लगता है नेमी सारणी, नेमी सारणीय मेला। तो नेमी सारणीय मेला जो लगता है ये सीतापुर में लगता है, एक संत थे नेमी सारणीय, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं बाबू बहराइच में। तो बहराइच में एक दरगाह है सैयद सालार की, तो सैयद सालार मेला, याद रखिए सैयद सालार मेला। कंप्लीट हुआ बच्चा।